हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 के रसायन विज्ञान। आज से हम रसायन विज्ञान की नींव रखते हैं और रेगुलर हमको रसायन विज्ञान पर अध्ययन करना है। डेली आपको रसायन विज्ञान से संबंधित आपको वीडियो डेली मिलेगा। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और मेरे साथ नोट्स भी बनाते जाइए। आपके एग्ज़ाम तक अब लगातार रेगुलर हमेशा वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ाई करिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्या है। वीडियो नंबर 1, कक्षा 10, लेसन 1। लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हमको नंबर पहला से हमको क्या पढ़ना है, एकदम शुरू से। सबसे पहले हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कि एक पदार्थ ए है और हमारे पास कोई दूसरा पदार्थ हमारे पास बी है। और जब हम दोनों पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो वहाँ पर एक तीसरा पदार्थ बन के तैयार हो जाता है। तो इस घटना को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और प्लस यहाँ पर है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास दो पदार्थ हैं और दोनों पदार्थ को जब हम आपस में मिला के गर्म करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है जल, और जल के साथ साथ हमें मिलता है यहाँ पर नमक यानी Cl सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ हमें मिलती है अमोनिया गैस। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में हम पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उनके मिलने से एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जो पहले पदार्थों के गुणों से उसका गुण भिन्न होता है। इस घटना को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे हम आगे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ है जैसे पानी H2O के। देखिए दो अणु जल के हमने लिए हैं। जब हम इसमें वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस और यहाँ से मिलता है हमें ऑक्सीजन। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, हमें क्या पता चला कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उनके मिलने से कोई नया एक अलग पदार्थ बन के तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब जैसे मान लो हमारे पास दो पदार्थ हैं और दोनों पदार्थों को हमने आपस में मिलाया तो उन पदार्थों को कहते हैं अभिकारक। उन पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंस। लेकिन उन पदार्थों से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं उत्पाद। उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे तो कहते हैं अभिकारक, ये सभी अभिकारक हैं। और रिएक्शन होने के बाद अब ये बन गए हैं उत्पाद, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब उसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या सीखना है? अगले स्टेप में हमें यह सीखना है स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो कि हम प्रयोगशाला में हैं और उस प्रयोगशाला में जैसे मान लो कि हमारे पास दो पदार्थ हैं और उन दोनों पदार्थों को हम किसी, मान लो एक बर्तन है हमारे पास, इस पे कोई ए पदार्थ है, एक बर्तन हमारे पास इसमें कोई बी पदार्थ है, और दोनों बर्तनों को उठा करके कोई तीसरे बर्तन में हमने दोनों को मिला दिया। तो वहां हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया चल रही है या नहीं? तो इसके लिए हमारे पास कुछ नियम हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना कैसे करेंगे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जैसे नंबर पहला है अवस्था में परिवर्तन। अगर मान लो दोनों पदार्थों को हम आपस में मिलाए, अब उनके मिलने से कोई तीसरा नया पदार्थ बन रहा है और उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि हमारे पास जल है, द्रव अवस्था में है, इसकी अवस्था द्रव है, लिक्विड अवस्था। और जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से बन जाती है हाइड्रोजन गैस और यहाँ से निकल जाती है ऑक्सीजन गैस। तो इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, द्रव गैस में बदल गया। उसके बाद अगला स्टेप है हमारे पास जैसे रंग में परिवर्तन। अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। रंग में परिवर्तन कैसे? जैसे हमारे पास है आयरन Fe और यहाँ लिखा है कॉपर सल्फेट। तो जैसे इन दोनों को हम आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से बनता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाता है। तो जब मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि आखिर आयरन कॉपर को अलग क्यों कर दिया, इसके विषय इसके अंदर क्या रीजन है मैं आपको बताऊंगा। तो देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो है नीला, लेकिन यहाँ पर फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो होता है रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर रंग में भी तो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। उसके बाद अगला है जैसे गैस का निष्कासन। जैसे मान लो दो पदार्थ है, दोनों पदार्थों को हमने आपस में मिला दिया और उनको मिलाने से मान लो उसमें से कोई गैस निकल रही हो तो इसका मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, जैसे यहाँ पर लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जैसे हम गर्म करेंगे तो वहां से क्या बनता है, बिना बुझा हुआ चूना और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जरूरी नहीं है कि सभी दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर गैस ही निकले, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसमें से गैस निकल सकती है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है और यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद अगला नंबर है जैसे ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई दो पदार्थ है, दोनों पदार्थों को हमने आपस में मिला दिया तो उसमें से उष्मा निकल रही हो, ताप में परिवर्तन हो रहा हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे लिखा है बिना बुझा हुआ चूना जैसे है हमारे पास, और हमने क्या लिया जल H2O। H2O को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ HOH। तो एक H और एक O, OH बन गया एक यहाँ, और यहाँ पर देखेंगे तो एक O और एक H यहाँ पर भी है तो एक OH यहाँ पर है, तो दो अणु तो हो गए OH के। तो यहाँ हो गया CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ से Q का मतलब होती है उष्मा, यहाँ से क्या निकलती है हीट, गर्मी, उष्मा निकलती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ताप में भी परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद अगला है अवक्षेप का निर्माण। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अवक्षेप का क्या मतलब है। अवक्षेप का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दूध है और उस दूध में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई नींबू उसमें डाल देते हैं, और जैसे हम दूध में जैसे नींबू डालते हैं तो दूध क्या होता है, दूध फट जाता है। और जब दूध फट जाता है तो गुच्छों के रूप में वो बिखर जाता है, जिसको कहते हैं पनीर। क्या वो जो गुच्छे हैं, वो जो पनीर है, क्या दोबारा वो दूध बन सकती है, क्या उसमें घुल सकती है? नहीं। तो इसी को कहते हैं अवक्षेप। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और हमारे पास है AgNO3, जैसे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट। और जैसे इन दोनों को हमने रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बनाएगा सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएगा और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड है ना, ये सफेद रंग का अवक्षेप देगा। यहाँ पर देखोगे एरो का चिन्ह नीचे की ओर लगा है, अगर कहीं भी अगर एरो का चिन्ह अगर नीचे की ओर लगा हो तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई अवक्षेप जरूर बन रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और आप लोग रेगुलर, आप लोग मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। धन्यवाद।